Namaste and welcome to the fourth episode of MOM Mithun on Mutual. And today बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है दैट इज हाईएस्ट रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड. वेल, ये स्टेटमेंट है नहीं, ये क्वेश्चन है. वाई? What I have observed most of the time, an investment decision in mutual fund is solely based on return. म्यूचुअल फंड डिसाइड किया जाता है पास्ट परफॉर्मेंस पे. इतनी सारी स्टेटूटरी वार्निंग है कि पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप फ्यूचर एस्टिमेट ना करें. बट वो जैसे सिगरेट के पैकेट पे ना, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बस वैसे कोई पढ़ता नहीं. क्लियरली इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम रिटर्न पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे होता है. ऑल्सो हर किसी का सेल्स पिच एक ही है, आई विल गेट यू बेटर रिटर्न. मैं आपको इससे ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिलाऊंगा. फिर वो कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो, कोई बैंकर हो या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो. हाँ, कोई बोलेगा मैं स्कीम सिलेक्ट करके करूँगा, कोई बोलेगा कि मैं फंड मैनेजर सिलेक्ट करके करूँगा, तो कोई बोलेगा मैं कॉस्ट कम करके करूँगा. राइट? आज इतनी सारी बातें इंडेक्स फंड पे होती है, पैसिव इन्वेस्टमेंट पे होती है. क्यों? क्योंकि वो सस्ता है. सस्ता है तो वो रिटर्न ज़्यादा देगा. या लैंडस्केप ने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म नहीं किया तो बेंचमार्क इसलिए इंडेक्स फंड बेटर है. तो घूम फिर के आता है बात परफॉर्मेंस पे. आप कोई फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करो, गोल प्लानिंग की बात करो, कोई भी आप इवेंट में जाओ, अल्टीमेटली घूम फिर के बात आ जाती है परफॉर्मेंस पे. तो ये हाईएस्ट परफॉर्मेंस या हाईएस्ट रिटर्न इन म्यूचुअल फंड कैसे मिलेगा? हाउ डू यू गेट इट? इज इट पॉसिबल? Is there a way that highest return can be achieved? Yeah, we can find the best or the top performing mutual fund scheme. क्या कोई है ऐसा जुगाड़ है या कुछ है? अगर सब लोग सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए बात करते हैं तो एक कॉमन थिंकिंग होगा ना कि देयर मस्ट बी सम वे व्हेन एवरीबडी इज टेलिंग कि आई विल गेट यू द हाईएस्ट रिटर्न और आई विल गेट यू द बेस्ट परफॉर्मेंस और आई विल गेट यू द बेस्ट स्कीम. स्कीम रेटिंग भी में मेजर पोर्शन इज परफॉर्मेंस. तो इज देयर एनी वे टू हैव द हाईएस्ट performance or highest return? Well, let's try to understand it. I'll not like to give a statement, I'll not like to give an answer at this part of the episode. समझने की ट्राई करते हैं. तो पहले समझते हैं हाईएस्ट रिटर्न क्या है या बेस्ट परफॉर्मेंस क्या है. बेंचमार्क ने 12% दिया और म्यूचुअल फंड ने 14% दिया, तो 14% हाई हो गया. या वही म्यूचुअल फंड में वही कैटेगरी में किसी और ने 14.5 दिया, या डायरेक्ट प्लान में कम कॉस्ट है तो थोड़ा उसका 14.35 हुआ, या किसी और म्यूचुअल फंड कैटेगरी ने 15% दिया तो वो बेटर हो गया, या किसी असेट क्लास ने रियल एस्टेट एकदम स्पार्क होगा और 25% दे दिया, या गोल्ड एकदम राइज हो गया 30%, तो वो हाईएस्ट रिटर्न हो गया. हम हाईएस्ट रिटर्न को मेजर करते एक रिटर्न से, और वो रिटर्न एक पर्टिकुलर असेट क्लास से नहीं, प्रोडक्ट से नहीं, वो एक अपनी इन्फॉर्मेशन से ही करते हैं ना. तो ऐसे तो हाईएस्ट रिटर्न की कोई डेफिनेशन ही नहीं हुई, क्योंकि ना कोई कैटेगरी पे डिफाइंड है, ना असेट क्लास पे डिफाइंड है, ना प्रोडक्ट पे डिफाइंड है. मुझे बैंक में 6 मिल रहा है, मुझे कंपनी डिपॉजिट पे 8 मिल रहा है, तो वो हाईएस्ट हो गया. और मुझे इक्विटी म्यूचुअल फंड में 12 मिल रहा है, तो वो हाईएस्ट हो गया. अब ये डेट कैटेगरी है, ये इक्विटी कैटेगरी है. सो देयर इज नो वे टू डिटरमाइन. फर्स्ट यू हैव टू डिटरमाइन एसेट क्लास कि ये एसेट क्लास में मुझे हाईएस्ट रिटर्न, अगर रियल एस्टेट है तो कहाँ पे या किस सिटी में मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा. शुड आई बाई लैंड इन पुणे और शुड आई बाई इन बेंगलोर और शुड आई बाई इन बॉम्बे? राइट? तो पहले तो एसेट क्लास डिफाइन करना पड़ेगा. अगर एसेट क्लास डिफाइन नहीं करेंगे तो आपने पूना में आपने 14% रिटर्न बना लिया और किसी ने आके बोला अरे यार ये म्यूचुअल फंड ने तो 25% दे दिया, तो आपको जो 14 बहुत अच्छा लग रहा था अब कम लगने लगा. बहुत कॉमन ह्यूमन बिहेवियर है. हम खुश होते हैं, लेकिन हम जब किसी और को हमारे से ज़्यादा खुश देखते हैं तो हमारी खुशी कम हो जाती है, क्योंकि अब लगता है कि वो तो मेरे से ज़्यादा खुश है. दुख का भी वैसा ही है. अगर मेरा वॉलेट चोरी हो गया तो मैं बहुत दुखी हूँ, बट मुझे एक डेस्टिनेशन पे या अपने ऑफिस पे पहुँच के पता चलता है कि और 2 मेरे टीम मेंबर की भी आज वॉलेट चोरी हो गई, तो मेरा दुख का आधा हो जाता है. क्यों? क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूँ. So there is a lot of random in measurement. So is there any fixed way? What is the definition of highest return? It's very confusing.
जैसे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वेल्थ, कितनी, आप क्या 1 करोड़ को वेल्थ बोलोगे, 10 करोड़ को वेल्थ बोलेंगे, 100 करोड़ को वेल्थ बोलेंगे? वेल्थ इज ऑल अबाउट कंटेनमेंट. यू हैव टू डिटरमाइन ना कि भाई कितना पैसा मेरे लिए, फॉर माई लाइकिंग, फॉर माई टेस्ट, फॉर माई फैमिली सिक्योरिटी, फॉर द वे आई वॉन्ट टू लिव द लाइफ. वो एक यूनिक है, मैं एक यूनिक इंडिविजुअल हूँ, मेरी लाइकिंग यूनिक है, मेरी हैप्पीनेस यूनिक है. उस हिसाब से कितना पैसा मेरे लिए काफ़ी है, वो मुझे डिसाइड करना है. बाकी ऐसा कोई वेल्थ का ये डेफिनेशन नहीं है, वरना तो आप जितना भी कमाओगे कम पड़ेगा. जिसके पास 100 है उसको लगता है नहीं 1000 होना चाहिए, जिसके पास 1000 है उसको लगता है 10,000 होना चाहिए. तो वेल्थ इज़ ऑल अबाउट कंटेनमेंट. व्हेन वेल्थ इज ऑल अबाउट कंटेनमेंट, यू हैव टू बी कंटेंट विथ रिटर्न. तो व्हाट इज रिटर्न? हाउ डू यू गेट द हाईएस्ट रिटर्न? हाईएस्ट रिटर्न कैन बी अचीव्ड व्हेन यू मेजर इट विथ द रिस्क. आप रिस्क से जब मेजर करोगे, क्योंकि रिस्क इज स्टैंडर्ड, आप कितना रिस्क लेके कितना रिटर्न बना रहे हो वो डिसाइड करेगा कि वो हाई रिटर्न है कि नहीं है. हायर द रिटर्न हायर द रिस्क, लोअर द रिटर्न लोअर द रिस्क, राइट. सो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो और रिस्क को कैसे मैनेज करें? यू कैन मैनेज रिस्क बाय डाइवर्सिफिकेशन एंड बाय एलोकेशन. डाइवर्सिफिकेशन यानी मैं एक असेट क्लास में ना पैसा डालूं, मल्टीपल असेट क्लास में डालूं, विद इन असेट क्लास एक कैटेगरी में ना डालूं, मल्टीपल कैटेगरी में डालूं. अगर रियल एस्टेट की बात करूं तो कि भाई मैं रेसिडेंशियल भी लूँ, कमर्शियल भी लूँ, ओपन लैंड भी लूँ, दैट इज़ हाउ आई एम डाइवर्सिफाइंग, राइट. अगर मैं इक्विटी की बात करूँ तो कि भाई मैं लार्ज कैप लूँ, मिड कैप लूँ, स्मॉल कैप लूँ, थोड़ा फार्मा में भी करूँ, थोड़ा आईटी में भी करूँ, थोड़ा बैंकिंग में भी करूँ, आई डाइवर्सिफाई, करेक्ट. अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो कि भाई थोड़ा फिजिकल रखूँ, थोड़ा डिजिटल गोल्ड रखूँ, थोड़ा ज्वेलरी रखूँ, थोड़ा कलेक्टेबल्स रखूँ, यू नो. सो यू डाइवर्सिफाई. देन यू हैव टू एलोकेट, मीन्स वेट. आप कितना परसेंटेज किस में रख रहे हो? आपके पास 100 रुपये है, उसमें से कितना परसेंटेज, हाउ मच इनटू रेसिडेंशियल, हाउ मच इनटू कमर्शियल, और हाउ मच इनटू ओपन लैंड, और हाउ मच इनटू लार्ज कैप, हाउ मच इनटू मिड कैप. सो विद इन कैप डिफरेंट सेक्टर्स, विद इन सेक्टर्स डिफरेंट स्टॉक्स, आप क्या वेट कर रहे हो, हाउ मच वेट, और उसको आप टाइम टू टाइम रीबैलेंस करो एज पर मैक्रो और एज पर योर चेंजिंग लाइफ स्टाइल, योर एक्सपेक्टेशन, योर नीड, राइट. तो डाइवर्सिफिकेशन और एलोकेशन से ही आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा. अच्छा का मतलब ये नहीं है कि आपका रिटर्न सब कंपेयर टू ऑल योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज ज़्यादा है. सबसे इजी बैरोमीटर यही है कि मेरा रिटर्न मेरे पड़ोसी से ज़्यादा होना चाहिए तो हाईएस्ट हो गया, राइट. वो ऐसा नहीं होता है. देयर इज समवन स्मार्टर देन यू, राइट. भगवान ने शेर बनाया तो उसका 1.25 शेर बनाया ही है. इंपॉर्टेंट है कि आप कितना रिस्क लेके वो कर रहे हो, राइट. आप 80 की स्पीड पे जा रहे हो तो समवन इज ओवरटेकिंग यू, तो वो 90, 100 और 100 की स्पीड पे जा रहा है, और उसको और कोई ओवरटेक कर रहा है तो वो 120 की स्पीड पे जा रहा है. अब आप डिटरमाइन कीजिए आपको कितना रिस्क लेना है. एक्सीडेंट एट द स्पीड ऑफ 80, एक्सीडेंट एट द स्पीड ऑफ 100 एंड एक्सीडेंट एट द स्पीड ऑफ 120 हैव डिफरेंट आउटकम्स. हाउ मच लेवल ऑफ आउटकम आर यू कंफर्टेबल विथ, एंड डू यू वांट टू टेक दैट आउटकम. और जैसे अगर रोड एकदम क्लियर, 6 लेन है, क्लियर रोड है, यू मे अटेम्प्ट एट 80-90, राइट. बट अगर बहुत कर्व्स है, बहुत 4 लेन्स है, यू कैन नॉट अटेम्प्ट दैट, दैट बिकम्स हाईली रिस्की. सो कंडीशंस पे और अपने टेस्ट के हिसाब से आप स्पीड डिसाइड करते हो. उसी तरह आप रिटर्न में भी डाइवर्सिफिकेशन और एलोकेशन कीजिए. एंड सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है. अल्टीमेटली योर गोल शुड बी दैट माई मनी शुड ग्रो. रियल रिटर्न, अगर इन्फ्लेशन अगर मेरा 7% है तो माई मनी शुड ग्रो हायर देन दैट. If I am able to grow even 2-3% more than inflation, I am sure I am reaching a good place. तो मैक्सिमम रिटर्न इंपॉर्टेंट नहीं, रिटर्न जिसको आप कंसिस्टेंट रिटर्न इज मोर इम्पॉर्टेंट, जिसको ईयर ऑन ईयर आप अचीव कर सकते हो. 40% रिटर्न हर साल नहीं बना सकते, 25% रिटर्न हर साल नहीं बना सकते, या बनाना है तो बहुत रिस्क है. अगर नहीं बना पाते तो उसका जो डाउन साइड है वो देखना ज़रूरी होता है, राइट. सो अवॉइडिंग मिस्टेक इज द बेस्ट वे टू मेक वेल्थ. उसका मतलब ये भी नहीं है दैट यू शुड नॉट मेक मिस्टेक्स. मिस्टेक्स विच आर ब्लंडर शुड बी अवॉइडेड. अदरवाइज आदमी मिस्टेक से ही सीखता है, बट मिस्टेक्स हैव टू बी इन स्मॉल, नॉट वेरी बिग साइज, विच कैन बी टर्म्ड एज ब्लंडर्स, राइट. हाईएस्ट रिटर्न इन म्यूचुअल फंड
is all about your risk profile, your investment duration, your diversification, your asset allocation. Understand risk along with return. Don't just look at return. बस तो now you decide what is highest return for you. मैं ये आप पे छोड़ता हूँ. I don't want to put a comment or a statement because this is not a specific communication. It's a mutual communication, and do put your comments, do put your suggestions, do put your likings, dislikings, comments, and do share with your friends and family and discuss about it. See you for now. See you in the next episode. Till then, signing off.